आपने सोशल मीडिया की बात की, हँसाने के ज़िक्र में भी, लेकिन जन चेतना के क्षेत्र में भी और वहाँ भी आपकी अहम भूमिका रही है। अगर आप जन चेतना की बात करें, तो उस संदर्भ में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया का कितना प्रभाव है इस समय? I think social media is a great platform to learn, to educate yourself. मैं जब पहली बार मैं फेसबुक वगैरह में ज़्यादा नहीं आता बिकॉज उसमें टू मच टाइम इट टेक्स ट्विटर आई थिंक आई वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू ट्विटर अबाउट 4.5 years बैक आई थिंक आई गॉट अ लर्न अ लॉट मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला खासकर युवा वर्ग के लोगों के बारे में वरना आप जब 60 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो युवा वर्ग जो है आपको वैसे ही डिस्कार्ड कर देता है कि अभी ये हम किसी और युवा नेता से बात करते हैं या युवा लोगों से बात करते हैं मगर मेरा हमेशा कंपटीशन युवा लोगों के साथ होता है मैं सब नए कलाकारों के साथ कॉम्पीट करता हूँ मेरा कंपटीशन मेरी उम्र के एक्टर के साथ नहीं होता मेरा कंपटीशन वरुण धवन के साथ है सिद्धार्थ के साथ है आदित्य राज आपके मंच पर आदित्य राज कौल का नाम ले लिया आदित्य रॉय कपूर के साथ है बिकॉज आई थिंक दे कीप मी अलाइव दैट इज वाई सोशल मीडिया कीप्स मी अलाइव आई गेट टू नो अ लॉट अबाउट द करंट सिनारियो ऑफ इंडिया लेकिन जिस बेबाकी से आप बोलते हैं, क्या बॉलीवुड में उसका खामियाज़ा उठाना पड़ता है? नहीं आई थिंक बेबाकी से बोलने के फायदे बहुत हैं बेबाकी आपको इज्जत दिलाती है जिसी हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम पूरी दुनिया के साथ पॉपुलर होना चाहते हैं और वो पॉसिबल नहीं है आपको देश की जनता के साथ पॉपुलर होना है तो आपको सच बोलना पड़ेगा जो 4-5 लोग चीज़ें लिखते हैं एडिटर हुए जर्नलिस्ट हुए उनके साथ मैं पॉपुलर थोड़ा होना चाहता हूँ क्योंकि उनके भी अपने एजेंडाज होते हैं है ना तो आई डोंट गेट वरीड अबाउट एजेंडा आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉपुलर विद योर intentions with your country it's very important to be popular with what you think is right और उसके चक्कर में अगर कुछ नाराज होते हैं तो होने दीजिए if you are not popular with yourself how can you be popular with anybody else so मुझे लगता है कि वो खामियाजे तो उठाने पड़ते हैं बिल्कुल उठाने पड़ते हैं बहुत सारे लोग जैसे मेरा ट्वीट जाता है 5-7 लोग गाली देना शुरू कर देते हैं पर मेरे लिए तो वो गाली आशीर्वाद की तरह है मुझे लगता है कि कहीं तो इनको बात चुभी है और देखो डरो मत तालीक मारो मारो क्योंकि एक प्रश्न यहाँ ये भी उठता है, जब अवार्ड्स वापसी शुरू हुई, उसका दौर शुरू हुआ, तो आप यहीं दिल्ली बगल में इंडिया गेट पहुंचे। आपने अवार्ड वापसी के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। राजनीति में तो किरण जी हैं, आप मैदान में कैसे? क्यों जी देश के बारे में बोलने के लिए किसी का शादीशुदा होना या बीवी का राजनीति में होना ज़रूरी है देश के बारे में बोलने के लिए मैं पहले इंसान हूँ मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ उसके बाद हस्बैंड हूँ तो सबसे बड़ी बात तो ये है आई डोंट थिंक आई हैव टू टेक एनीबडीज परमिशन एंड आई थिंक किरण इज़ अ वेरी नेशनलिस्टिक पर्सन हरसेल्फ आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है क्या हो गया आजकल फैशनेबल हो गया 2-3 चीज़ें ये फैशनेबल हो गया कि क्या कंस्ट्रक्टिव बात हो रही है इसका क्रिटिसिज्म कैसे करें अगर कुछ लोगों को अवार्ड वापस करने का अधिकार है तो मुझे उसका खंडन करने का अधिकार है सीधी सी बात है ना अगर कुछ लोगों का एजेंडा ये है कि यार हम इस पॉपुलर सरकार को जिसको सरकार ने चुना दुनिया ने चुना है 31% लोगों के साथ चुना है अगर उनको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं तो मुझे अधिकार है उसको डिफेंड करने का उसके लिए आई डोंट हैव टू बी मैरिड टू सम बीजेपी एमपी आई जस्ट हैव टू बी एन इंडियन यू सी आई एम 8 years यंगर देन इंडिया 1947 में भारत स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ था 1955 में मेरा जन्म हुआ था तो मैं 8 साल तो मेरा बड़ा भाई है हिंदुस्तान हम तो भारत माता बोलते हैं वैसे पर मेरा बड़ा भाई है हम दोनों साथ में मैं उनका छोटा भाई हूँ साथ में बड़े मगर देशभक्ति की भावना हमारे स्कूल में मेरे स्कूल की प्रार्थना थी सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा तो मैं उसी भावावेश से जागा हूँ उसी से आया हूँ अब 2 भाई कभी कभी घर में अलग चले जाते हैं एक यूरोप चला जाता है या एक अमेरिका चला जाता है या एक बड़ा अमीर बन जाता है एक छोटा बन जाता है मगर जब प्रॉब्लम होती है तो दोनों भाई इकट्ठे हो जाते हैं तो वही मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैंने वही किया मुझे लगा कि देश के बारे में अगर कुछ को लगता है कि इनटॉलरेंस हो रही है या अवार्ड वापसी की ज़रूरत है
तो मुझे लगा इसके बारे में किसी और को भी बोलना चाहिए कि भाई मुझे तो नहीं लग रहा, बट वो वापस खत्म हो गई। वो बातें खत्म हो गई, लेकिन बातें नई आती रह रही हैं। और इस मुद्दे पर अगर हम बात करें, सर डीमोनेटाइजेशन। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ। इंटेंशन की बात होती है, ऑडियंस, जनता जो है इंटेंशन बड़ी अच्छी तरह से समझ जाते हैं। आपने ये आयोजन किया है साहित्य आज तक का, आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आपकी मैडम इंटेंशंस अच्छी हैं, बिकॉज दैट्स व्हाई देयर आर पीपल। पर आपके राइवल चैनल्स वाले क्या बोलते होंगे, अरे यार अभी इन्होंने नया पैंतरा ढूंढा है टीआरपी बढ़ाने का, अब ये नया प्रोग्राम लेकर आए हैं। आपने उनकी बात सुनी है? तो जो राइवल होते हैं उनको तो बोलने का अधिकार होता है, मगर एक बात याद रखना कि आज जो कामयाबी आपने हासिल की है, अगले साल जब आप ये साहित्य आज तक करेंगे तो दुनिया का, देश का हर बडिंग राइटर इसमें भाग लेने को तड़पेगा, बिकॉज आपकी इंटेंशन सही है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंसान की इंटेंशन नजर आती है। आपकी एक और और किताब देखिए, क्रिटिसिज्म के लिए तो बोल सकते हैं ये पीछे किताबें, इनकी फोटो क्यों लगाई हुई है, किताबें क्यों नहीं हैं। किताबें भी हैं। नहीं, पर मैं बता सकता हूँ ना, जिसको क्रिटिसाइज करना है उसको कोई लॉजिक की जरूरत नहीं होती है। उसको कि कैसे मैं खराब करूं खेल, कैसे मैं दिखाऊं। और फिर चैनल वाले जो हैं, जो आजकल तारीफ करता है उसके पास थोड़ा पहुंचते हैं, उसके पास जो पहुंचते हैं जो बुराई करता है। सीधी सी बात है जी। बॉलीवुड इससे सदमे में नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड और ब्लैक मनी का तो कहा जाता है चोली दामन का साथ रहा है। सर एक जमाने में था, बट यू मस्ट नॉट फॉरगेट दैट बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा हैज गॉट इंडस्ट्री स्टेटस ओनली 13-14 ईयर्स बैक। उससे पहले इंडस्ट्री स्टेटस नहीं था। हाँ, उससे पहले था कि जिसके पास भी पैसा हो, चाहे वो हलवाई हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो, फिल्म बना सकते, जो आज भी हो सकता है। बट नाउ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स हैव कम इन, पीपल बिलीव इन थॉट ऑफ गिविंग, सो आई डोंट थिंक। और इक्का दुक्का तो आपको कहीं भी मिल जाएगा कि जी ब्लैक मनी में पैसा बनाता हो, इक्का दुक्का तो हर पेशे में मिल जाएगा आपको। बट सिनेमा में ओवरऑल देर इज 90% absolutely white money used in today's time, and let me say that I'm saying it with a certain amount of authority. ये देश हित में हो रहा है, आपका यह मानना है? सर ये देश बहुत आगे जाने वाला है, बहुत आगे जाने वाला है। इसी तरह से काम करते रहे हमारे प्रधानमंत्री, इसी तरह से काम करते रहे बाकी के लोग, और बल्कि बाकी लोग जो ऑपोजिशन, लोगों को भी देश हित में काम करना चाहिए। 5 कदम आगे बढ़ते हैं, वो 3 कदम पीछे ले आते हैं। बट आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, एन एटर्नल ऑप्टिमिस्ट। और मेरे लिए ऑप्टिमिज्म की अल्टीमेट परिभाषा है कि नथिंग इज ऑल रॉन्ग, इवन ए क्लॉक दैट हैज स्टॉप्ड रनिंग इज करेक्ट ट्वाइस ए डे। सो इस देश ने तो शुरुआत की है, हम 70 साल के हैं यार। 70 साल तो हमारी उम्र है क्या हमारे देश की? आज हम बाकी लोगों को डरा रहे हैं अपनी ताकत से। बस हमें जुड़ना है, हमें जुड़ना बहुत जरूरी है। और मुझे पूरा भरोसा है जो यूथ है हमारा, दे आर बॉर्न इन इंडिपेंडेंट इंडिया। सो उनको पता है, दे मे कम अक्रॉस। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आज का जो यूथ है वो हमारे देश की ताकत है, क्योंकि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी गुलामी से। इनके माता पिता गुलामी के बाद पैदा हुए, दादा दादी गुलामी के दौरान पैदा हुए, मगर ये हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान, स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं। और दे मे कम अक्रॉस एज इर्रेवरेंट, आई वाज टेलिंग समबडी, बट दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ये ताकत है यूथ की, और ये ताकत है हमारे देश की।